कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उसके जन्म की कहानी इस प्रकार है। शाक्य लोगों में आषाढ़ महीने में एक उत्सव मनाने की परंपरा थी। सभी शाक्यजन और राज परिवार के लोग यह उत्सव धूमधाम से मनाते थे। यह उत्सव 7 दिन तक चलता था। महामाया ने यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। उसने इसे फूलों की मालाओं, सुगंधित वस्तुओं से सजाकर लेकिन नशादायक वस्तुओं का त्याग कर मनाया। 7वें दिन वह सुबह जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख मुद्राएं दान में दी, सुंदर आभूषण पहनकर श्रृंगार किया, प्रिय भोजन किया और व्रत का पालन कर कलात्मक ढंग से सजाए गए शयन कक्ष में विश्राम हेतु गई। उसी रात शुद्धोधन और महामाया का एकांत हुआ और महामाया को गर्भधारण हुआ। जब वह सो रही थी तब उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि 4 दिक्पाल उसे शैया सहित उठाकर हिमालय पर्वत पर ले गए और एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। फिर उन 4 दिक्पालों की पत्नियां आईं और उसे मानसरोवर की ओर ले गई। वहां उन्होंने उसे स्नान कराया, सुगंधित द्रव्यों से सजाया और फूलों से श्रृंगारित किया, जैसे कि वह किसी दिव्य आत्मा के स्वागत के लिए तैयार हो। तभी सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने धरती पर अपना अंतिम जन्म लेने का निर्णय लिया है। क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने हर्षपूर्वक कहा, हाँ, बड़े आनंद से। तभी उसकी नींद खुल गई। अगले दिन महामाया ने अपना सपना शुद्धोधन को बताया। सपने का अर्थ समझ न आने पर शुद्धोधन ने 8 प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, धन, लक्षण, मंती, यन्न, सुयाम, भोग और सुदत्त। शुद्धोधन ने उनके स्वागत की समुचित व्यवस्था की। उसने उनके लिए फूलों की सजावट की और ऊंचे आसनों की व्यवस्थाएं की। ब्राह्मणों को घृत, मधु, चीनी मिश्रित दूध भात परोसा गया और नए वस्त्र, गाय आदि दान में दिए गए। फिर शुद्धोधन ने महामाया का सपना सुनाया और कहा, कृपया इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, राजा, चिंता मत करो। तुम्हें ऐसा पुत्र होगा कि यदि वह संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि उसने संन्यास लिया तो वह भगवान बुद्ध बनकर संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा। जैसे पात्र में तेल समाया होता है, वैसे ही महामाया ने 10 महीने तक बोधिसत्व को अपने गर्भ में धारण किया। प्रसव काल निकट आने पर महामाया ने अपने मायके देवदह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। उसे सोने की पालकी में लवाजमे सहित उसके मायके भेजा गया। रास्ते में महामाया पुष्प विहीन व पुष्पों से भरे सुंदर वनों से जा रही थी। यही वन था लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई दिव्य सभा हो या किसी महान सम्राट का स्वागत किया जा रहा। वहाँ के वृक्ष फलों फूलों से लदे थे। उन पर रंग बिरंगे
भौरे गुंजार कर रहे थे और पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। इस दृश्य को देखकर महामाया का मन वहाँ कुछ समय ठहरने और क्रीड़ा विहार करने का हुआ। उसने पालकी रुकवाकर एक शाल वृक्ष के नीचे उतरने को कहा। वह एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे गई। उसकी शाखाएं हवा से हिल रही थी। एक शाखा को उसने हाथ में लेने की इच्छा की। सौभाग्य से वह शाखा इतनी नीचे आ गई कि वह उसे पकड़ सकी। तभी जैसे ही उसने वह शाखा पकड़ी, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी और उसी स्थिति में खड़ी होकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा को हुआ। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए कई वर्ष हो चुके थे, मगर उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए जब पुत्र जन्म हुआ तो पूरे परिवार और नगरवासियों ने बड़े हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। उस समय कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन थे, इसलिए उस पुत्र को युवराज की उपाधि दी गई।